हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल योगी सर GKGS में। तो जैसे कि हमने बताया था आपको पहले ही, आज की वीडियो होगी हमारी क्लास 10th और SST में ज्योग्राफी में चैप्टर संख्या 2 है। और चैप्टर का नाम आप देख रहे हैं सामने क्या लिखा हुआ है, वन एवं वन्यजीव संसाधन। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वन एवं वन्यजीव को पढ़ने वाले, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। इस वीडियो में पूरा चैप्टर मिलेगा। यदि आप नोट्स बनाने की इच्छा रखते हैं तो आप अपना नोटबुक उठाइएगा और जिस प्रकार से मैंने ये मेंशन किया है इसी प्रकार से आप अपनी नोटबुक में लिखते जाइएगा। तो पहले जो बच्चा मैंने किया है, पहले देख रहे हैं आप बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। हालांकि मैंने ऑफलाइन में आपको ऐसा नहीं बताया था, तो देख रहे हैं। तो पहले जो मैंने दिया है 9 टॉपिक तक मैंने पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दिया है, पूरे चैप्टर का ओवरव्यू कि पूरे चैप्टर के अंदर किन किन मुद्दों पर बात हुई है। तो पहला कॉन्सेप्ट इसमें लिया है हमने, पहला टॉपिक है इसमें भारत में वनस्पति जात। देखें, ध्यान देंगे, लिखते चलेंगे आप लोग। तो भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात, ठीक है। तो पहले हम इस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। अब दूसरा टॉपिक है हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संघ के अनुसार वर्गीकरण। जैसे कि हमने आपको ऑफलाइन में भी बताया था, एक संस्था बताई थी हमने, आपको याद होगी आपको, IUCN ने क्या किया है, IUCN ने प्रजातियों को 6 प्रकार में बांटा है। आपको क्लास 10th में आपको IUCN पढ़ेंगे तो IUCN के अकॉर्डिंग 6 प्रकार की हैं, ये लिख दिए आपके सामने प्रजाति। जिसमें कि नंबर 1 पर लिखा है सामान्य प्रजाति, ये आप पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पर लिखा है संकटग्रस्त प्रजातियां, ये आप पढ़ेंगे। इसके तीसरे नंबर पर लिखा है सुभेद प्रजातियां, हमने ऑफलाइन में भी आपको बताया था। तो सुभेद प्रजातियां। नंबर 4 दुर्लभ प्रजातियां। नंबर 4 कौन सा है बच्चा, दुर्लभ प्रजातियां। और देखिए नंबर 5 पर ध्यान देंगे, स्थानिक प्रजातियां। स्थानीय स्तर पर, है ना, जानते हैं आप, कुछ ऐसी प्रजातियां होती हैं जो स्थानीय स्तर पे होती हैं, वो पूरे देश में वो नहीं होती हैं। अब आगे हम बात करेंगे 6 नंबर पे है लुप्त प्रजातियां, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं ये 6 प्रजातियां, हम ये पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। पहले हम ओवरव्यू ले लेते हैं पूरे चैप्टर के अंदर। अब तीसरे नंबर पे जो टॉपिक लिया है, तीसरा टॉपिक है हमारा वनों को नुकसान। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, वनों को नुकसान, ठीक है, वनों को नुकसान। चौथा टॉपिक है बच्चा हमारा जैव विविधता कम करने वाले कारक। मतलब जैव विविधता कम करने वाले जो कारक हैं उनको हम यहाँ विस्तार से पढ़ेंगे। 5वें नंबर पे हमारा टॉपिक है वन कटाई के परिणाम। वनों को काटने से उसका रिजल्ट क्या आता है, क्या परिणाम आते हैं, ये सब बात हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अब अगला 6 नंबर पे टॉपिक है भारत में वन और वन्य जीव संरक्षण। याद रखिएगा, यहाँ भारत की बात चल रही है, स्पेशल भारत पढ़ेंगे, भारत में वन और वन्य जीव संरक्षण। जी 7वें नंबर पे हमने लिया है कीटों को संरक्षण, तो हम इसको भी पढ़ेंगे, कीटों को संरक्षण। 8वें नंबर पे टॉपिक है हमारा बच्चा सरकार या वन विभाग द्वारा वनों का वर्गीकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। आगे चलकर भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रशासनिक तौर पर या सरकार द्वारा या वन विभाग द्वारा वनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो वनों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आरक्षित वन है, नंबर 2 संरक्षित वन है और नंबर 3 अवर्गीकृत वन है। क्लियर है बात नहीं? याद रखिएगा, प्रशासनिक तौर पर या वन विभाग ने इसको 3 टाइप में बांटा है। अब 9वें नंबर पे जो टॉपिक आता है बच्चा, वो है समुदाय और वन संरक्षण, ठीक है। इसको भी हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। आपकी क्लास 10th में चैप्टर 2 के अंदर मैंने पूरा ओवरव्यू लिया, उसका पढ़ने के बावजूद मुझे ये टॉपिक मुझे समझ में आए, मैंने आपके सामने रख दिए, ठीक है। अब हम जैसे कि हमने बोला कि एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देंगे, लिखते चलेंगे ऐसे। वनस्पति जात, तो वनस्पति जात बच्चा भारत में जो है प्रजातियां 46,000 से भी अधिक प्रजातियां हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपसे एग्जामिनर बहु विकल्प में पूछ सकता है, जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे लिखना है। तो वनस्पति जात के अकॉर्डिंग कितनी प्रजातियां रखी हैं? पूरे भारत में 46,000 से भी अधिक हैं। अब आगे बढ़ते हैं प्राणी जात, इसके अंतर्गत 80,000 से भी अधिक प्रजातियां हैं। याद रखिएगा, 80,000 से अधिक हैं। अगला पॉइंट है बच्चा पुष्पी पादपों की स्थानीय प्रजातियां। बताया था मैंने आपको ऑफलाइन में भी कि पुष्पी पादपों की स्थानीय प्रजातियों की संख्या कितनी है बच्चा? 15,000 से भी अधिक प्रजातियां हैं। याद रखिए, ये वनस्पति जात जो हम बात कर रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं, केवल हम भारत की बात कर रहे हैं, विश्व की बात नहीं कर रहे हैं जी। अगला पॉइंट है बच्चा पादप जात जिनका लुप्त होने का खतरा है। तो लुप्त होने का खतरा कितना है?
10% से भी अधिक है। याद रखिए, कुछ ऐसी पादप जात हैं जो टोटल अगर परसेंटेज देखते हैं तो 10% से भी अधिक हैं जिनका लुप्त होने का खतरा है। अगला पॉइंट है स्तनधारी जीव जिनका लुप्त होने का खतरा है, तो उनका परसेंटेज वैल्यू बच्चा कितना है? 20% से भी अधिक है स्तनधारी जीव का जिनका लुप्त होने का खतरा है। जानते हैं जो दूध देते हैं जो जीव, उनको हम स्तनधारी जीव बोलते हैं। आगे बच्चा हमने नोट में फैक्ट लिखा है, जरा इसको पढ़िएगा ध्यान से। लिखा है हमने, इनमें से कई उपजातियां तो नाजुक अवस्था में हैं। याद रखिएगा, इनमें से, किसमें से? इसमें से कई जातियां, कई उपजातियां तो नाजुक अवस्था में हैं और लुप्त होने की स्थिति में हैं। समझे? आपको ये बात भी नोट करनी है। तो जैसे कि यहाँ इधर देखा आपने, तो पहला टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। पहले में इतनी ही बात करने वाले हैं, अब हम पढ़ लेते हैं दूसरा टॉपिक है। ठीक है।